दोस्तों, एलेस्टर क्रॉली तारीख का वो मुतनाज़ तरीन शख्स जिसे अजीम दरिंदा भी कहा जाता है। क्या वो जादू टोने का माहिर था? क्या एक शैतानी पुजारी था या एक ऐसा फ़लसफ़ी जिसे दुनिया ने गलत समझा? इस वीडियो में हम आपको इस पुरस्कार इंसान की मुकम्मल कहानी सुनाएंगे जिसने जदीद इल्म गैब को नई शक्ल दी और जिसकी मीरास आज भी नफरत और परस्तिश के दरमियान उलझी हुई है। दोस्तों, मैं शैतान का खिदमत गुजार हूँ, ये वो जुमला था जिसने एलेस्टर क्रॉली को 20वीं सदी का सबसे खौफनाक इंसान बना दिया। लेकिन क्या ये सच था या सिर्फ एक ऐसा किरदार जिसे क्रॉली ने खुद ही गढ़ लिया था? आज हम इस शख्स के पीछे छुपे राजों को खोलेंगे जिसने जादू, मंशियात और जिनसी रसूमात को रूहानियत का जरिया बनाया। दोस्तों, 1875 में इंग्लैंड के एक अमीर खानदान में पैदा होने वाला एलेस्टर क्रॉली बचपन से ही बागी था। इसकी मां ने इसे अजीम दरिंदा यानी द बीस्ट कहकर पुकारा और ये लक़ब बाद में इसकी पहचान बन गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान इसने शायरी, कोह-पैमाई और गैबी अलूम में दिलचस्पी लेनी शुरू की, लेकिन इसका असल सफ़र इस वक्त शुरू हुआ जब वो हरमेस ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन नामी एक खुफिया तंजीम में शामिल हुआ और इस पर जादू और रूहानियत की दुनिया का दरवाज़ा खुला। दोस्तों, 1920 में क्रॉली ने इटली के एक गाँव में एबे ऑफ थैलेमिया कायम किया, एक ऐसी जगह जहाँ इसने अपने मुरीदों के साथ जादुई रसूमात, मंशियात के तजर्बात और जिनसी खेलों को रूहानी तरक्की का जरिया बनाया। यहाँ एक मुरीद की पुरसरार मौत हुई जिसके बाद मीडिया ने क्रॉली को शैतान का पुजारी करार दिया, जबकि इटली की हुकूमत ने इसे मुल्क बदर कर दिया। लेकिन क्या वाकई इसने इंसानों की कुर्बानी दी थी या ये सब इसकी शोहरत को बढ़ाने का हिस्सा था? दोस्तों, क्रॉली 1947 में गुर्बत और तन्हाई में मर गया, लेकिन इसकी मीरास जिंदा रही। रॉक स्टार डेविड और जिपलन ने इसके फलसफे को गीतों में शामिल किया। हॉलीवुड फिल्में इसे शैतान का अवतार दिखाती हैं, जबकि जदीद ओकल्ट तहरीकें आज भी इसकी तालीमात पर अमल करती हैं। क्या वो एक जादूगर था जिसने रूहानियत को नई नज़र से देखा या सिर्फ एक माहिर नफ्सियात जिसने लोगों को फरेब दिया? दोस्तों, क्या एलेस्टर क्रॉली को अजीम दरिंदा या द बीस्ट कहना मुनासिब है या वो एक मजलूम फ़लसफ़ी था जिसे दुनिया ने नहीं समझा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। तारीख़ के मज़ीद ऐसे ही पुरस्कार किरदारों की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।